नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही खास मैच है, एलोन मस्क वर्सेस मार्क जुकरबर्ग। हाँ, आपने यह सही सुना। ये दोनों बिलियनेयर कई सालों से कई चीजों को लेकर लड़ रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और अंतरिक्ष की खोज। और अब वे ऑक्टागन में अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए सहमत हो गए हैं। कौन विजयी होगा? चलो पता करते हैं। सबसे पहले आइए हमारे फाइटर्स के आंकड़ों पर एक नजर डालें। एलोन मस्क 52 साल के हैं और मार्क जुकरबर्ग 39 साल के हैं। एलोन मस्क 6 फीट 2 इंच लंबे हैं और मार्क जुकरबर्ग 5 फीट 7 इंच लंबे हैं। एलोन मस्क का वजन लगभग 205 पाउंड और मार्क जुकरबर्ग का वजन लगभग 150 पाउंड है। एलोन स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। उन्होंने 2022 में ट्विटर को भी खरीदा था और इसका इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंद्वियों को ट्रोल करने और अपने वेंचर्स को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। मार्क मेटा प्लेटफॉर्म के को-फाउंडर और सीईओ हैं, जिन्हें पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। उनके पास इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑक्यूलस और अन्य लोकप्रिय ऐप्स भी हैं। एलोन को उनके दूरदर्शी विचारों, अनोखे व्यक्तित्व और जोखिम लेने के रवैये के लिए जाना जाता है। मार्क सोशल मीडिया के बादशाह है, लेकिन डेटा को लेकर विवादों में भी रहते हैं। अब वो एक वर्चुअल दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर तरह तरह के विचार हैं। एलोन एक सीक्रेट मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसे वह द वॉलरस कहते हैं, जहां वह सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी के ऊपर बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। मार्क कोविड-19 महामारी के बाद से मिक्स्ड मार्शल आर्ट और ब्राजीलियन जिउ-जित्सु में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और कई टूर्नामेंट जीत चुके हैं। अब आइए उनकी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करें। एलोन मस्क को ऊंचाई, वजन, पहुंच और अनुभव का फायदा है। वह अपने अतीत में कई एक्टिविटीज में भी शामिल रहे हैं, जैसे कि ऑफिस के फर्श पर अपने भाई के साथ कुश्ती और यूक्रेन पर लड़ाई के लिए व्लादिमीर पुतिन को चुनौती देना। वह जीतने के लिए मैदान में उतरने और हर तरह के हथकंडे अपनाने से नहीं डरते हैं, लेकिन उनकी कुछ कमियां भी हैं। वह जुकरबर्ग से उम्र में बड़े हैं और हो सकता है कि उनमें उतनी ही ताकत और धीरज न हो। वह अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट और लापरवाह भी हो जाते हैं, जिससे उन्हें जवाबी हमलों का सामना करना पड़ सकता है। मार्क जुकरबर्ग में स्पीड, टेक्निक और अनुशासन है। वह 1 साल से अधिक समय से एमएमए और बीजेजे में ट्रेनिंग ले रहे हैं और उन्होंने सीखा है कि बड़े विरोधियों के खिलाफ खुद का बचाव कैसे किया जाए। वह बहुत रणनीतिक और विश्लेषणात्मक भी है, जो उन्हें मस्क की चाल का अनुमान लगाने और कमजोरियों का फायदा उठाने में मदद कर सकता है। हालांकि उनकी कुछ कमियां भी हैं। वह मस्क से छोटे हैं और उनके पास समान शक्ति और ताकत नहीं हो सकती है। मार्क थोड़ा सा घबराते हैं और चीजों को लेकर ज्यादा सावधान रहते हैं, इससे उन्हें आगे बढ़ाने और अच्छे अवसरों का फायदा उठाने में दिक्कत हो सकती है। कथित तौर पर यह लड़ाई लास वेगास में अक्टूबर 2023 के लिए प्लान की गई थी। मस्क और मार्क के बीच झगड़ा 2014 से है, जब वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा पर असहमत थे। वे रॉकेट्स, सोशल मीडिया और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन पर भी भिड़ गए थे। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह लड़ाई एक एडवर्टाइजिंग स्टंट या मजाक है, जबकि अन्य इस बारे में उत्सुक हो सकते हैं कि कौन जीतेगा। उनकी शारीरिक विशेषताओं और ट्रेनिंग अनुभव के आधार पर कुछ एक्सपर्ट्स और स्पोर्ट्स बुक्स ने जुकरबर्ग को उनकी चपलता और धीरज के लिए पसंद किया है। हालांकि मस्क भी कुछ सरप्राइज वाले स्टंट्स दिखा सकते हैं, जैसे उनका फेवरेट द वॉलरस। वह दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा पर असमर्थ थे, क्योंकि एआई के फायदे और नुकसान पर उन दोनों की अलग अलग राय थी। मार्क का मानना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सभी को एक ताकत प्रदान कर सकता है, जिसका उपयोग हम बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स और कई बीमारियों का इलाज करने में भी। मार्क का मानना है कि इंसानों का भविष्य अच्छा होगा और वो उन लोगों से सहमत नहीं है जो सोचते हैं कि एआई हमारे लिए खतरा है। दूसरी ओर मस्क ने बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने इसे इंसानों के लिए संभावित तौर पर बहुत बड़ा खतरा बताया था।
उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने एआई रिसर्च में ऐसी चीजें देखी हैं जो उन्हें समाज पर इसके प्रभाव के बारे में बहुत चिंतित करती हैं और उन्हें नहीं लगता कि जुकरबर्ग को इस विषय का पर्याप्त ज्ञान या समझ थी। उनकी असहमति 2017 में सार्वजनिक हो गई जब जुकरबर्ग ने फैक्टबुक लाइव टेलीकास्ट में एआई पर मस्क के विचारों को गैरजिम्मेदार और नकारात्मक बताया। मस्क ने तब ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा कि एआई के बारे में जुकरबर्ग की समझ सीमित थी और उन्होंने पहले भी उनसे इस बारे में बात की थी। तो आपको क्या लगता है कि एलोन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच इस महाकाव्य लड़ाई को कौन जीतेगा? क्या यह विजनरी इनोवेटर या सोशल मीडिया गुरु होगा? क्या यह वॉलरस या जक होगा? हमें अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और दिलचस्प वीडियो के लिए बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।